बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है, कुछ मल्टीपल टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है, आप लोगों को मैंने एक लेबल बताया था, FNSKU। ठीक है, FNSKU जो है वो FBA सेलर के लिए अमेजोन देता है, क्योंकि FBA सेलर ने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना होता है। तो अमेजोन का जो वेयर हाउस में जो स्टाफ होता है, जो जो काम कर रहे लोग हैं, उनके लिए अमेजोन ने एक लेबल बनाया हुआ है, जो कि आपकी FBA वाली आइटम्स के ऊपर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप FBM कर रहे हैं, वो तो आपके घर जानी है, आपने अपने वेयर हाउस में लेके जाना है उसको, तो उसके ऊपर ऐसा कोई लेबल नहीं होता। मतलब FNSKU की जरूरत नहीं है वहां पे, वो आप अपना लेबल लगाओगे, उसके लिए आप SKU यूज करते हो। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। और FNSKU क्या है? फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो वो जो अमला काम कर रहा है अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, उनके लिए ये लेबल अमेजोन ने बनाया है। अब ये लेबल्स अमेजोन से हमें मिलते हैं और फ्री में मिलते हैं, इनके कोई पैसे नहीं होते। ठीक है, आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है, आपने अगर 200 सैंपल पीसीज भेजने हैं, 2000 पीसीज भेजने हैं, 20,000 पीसीज भेजने हैं, जितने भी पीसीज अमेजोन आपको अलाउ कर रहा है, आप उतने लेबल्स अमेजोन से कहेंगे, वो अमेजोन आपको PDF की फॉर्मेट में, PDF में दे देगा। ठीक है, तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये वो FNSKU ही है। ये देख लें, ये अगर जितनी भी आपके पीसेज हैं एक प्रोडक्ट के, एक SKU के या एक वेरिएशन के, उन सब का एक ही लेबल होगा। अगर आप ब्लू शर्ट दे रहे हैं और उसका जो साइज है वो है मीडियम है, तो जितने भी पीसेस आपने उसके रखवाने हैं, उनका सबका एक ही बारकोड होगा, FNSKU होगा। जब वेरिएशन चेंज होगी, ब्लू के बाद आप ब्लैक शर्ट में आएंगे और साइज मीडियम है, तो उसका अपना एक कोड होगा। जितने पीस आप बताएंगे अमेजोन उतने लेबल आपको दे देगा। तो ये इस तरह से लेबल PDF की फॉर्मेट में अमेजोन हमें देता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। हम ये क्या करते हैं, लेबल्स ये ऐसे ही PDF जो है अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं। वो जो सप्लायर है वो इनको प्रिंट निकाल के स्टिकर लगा देगा हमारी जो प्रोडक्ट के हर पीस में, हर पीस के ऊपर इसको जो है उसके ऊपर लगा देगा स्टिकर की सूरत में। ठीक है, पैकेजिंग के ऊपर। अब सपोज करें कि आप आइस क्यूब ट्रे बेच रहे हैं और आपका एक ही पैक है, सिंगल पीस बेच रहे हैं। अब सिंगल पीस की कोई पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर आप पैक करेंगे उसको, पैकेट के ऊपर आपने ये वाला लेबल लगाना है। ठीक है, जितने भी पीसेस आपके होंगे हर किसी के ऊपर ये लगेगा। अगर आप 4 का पैक बेच रहे हैं, तो 4 का जो पैकेट बनेगा उसके ऊपर ये लगाएंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हर पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। तो इस तरह से आपने ये FNSKU जो है फॉरवर्ड कर देने होते हैं अपने सप्लायर को। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है कि लिस्टिंग क्रिएशन में टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह बनाएंगे, मींस क्राइटेरिया क्या होगा? अच्छा देखिए, कल आप लोगों ने प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च देखी थी कि आपने कोई, वो उस वक्त हम करते हैं जब लिस्टिंग बना रहे होते हैं, और लिस्टिंग के लिए जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आपकी लिस्टिंग में कीवर्ड्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स की रेपिटेशन अलाउ नहीं है। इसलिए हमने वो 2-3 टूल यूज करके पहले एशियन से हमने कीवर्ड्स निकाले, फिर FNSKU में डाले, फिर सॉरी फ्रैंकनस्टाइन में डाले। ठीक है, इस तरह से हमने 3 जगहों से गुजार कर उनको फिल्टर करके उनकी रेपिटेशंस खत्म की। इस तरह से आपके पास वो कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, आपने उनको फिर यूज करना है। अब यूज कैसे कैसे करना है? टाइटल के अंदर आप लोग जो है एक मेन कीवर्ड डालेंगे, एक सेकेंडरी कीवर्ड डालेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, ऐसा कीवर्ड जो कि आपकी प्रोडक्ट को सही रिप्रेजेंट कर रहा हो।
उसको अपने टाइटल में डालना है। सही रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि अगर हम उस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए उस पर। मतलब वो जो जितने कीवर्ड्स लॉन्ग टेल होते हैं वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड जो होता है वो 2 टेल 3 टेल या 4 टेल कीवर्ड होता है। वो कीवर्ड इतना एग्जैक्ट नहीं होता, उसके अंदर जेनेरिक का पन भी होता है। मतलब उसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं और अगर आपके साथ उनकी कोई ना कोई डिफरेंशिएशन है तो वो सारे उसके उस कीवर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप मतलब उस पर भी रैंक हो जाएंगे, आप जो आपका सेकेंडरी कीवर्ड है उस पर भी रैंक होंगे, तो आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे अपनी लिस्टिंग को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप ऐसा कीवर्ड जो कि सीधा आपकी पैकेजिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 4 का पैक बेच रहे हैं तो पैक का 4 या 4 इस तरह का भी बीच में कुछ ना कुछ आ जाए, ताकि वो एग्जैक्टली आपकी जो जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी वेरिएशन है, उस तक डायरेक्ट पहुंचाए आपको। ऐसा कीवर्ड आप टाइटल में डालें। ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। टाइटल के अंदर आप 2 कीवर्ड्स को मिला के भी कीवर्ड लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक ही कीवर्ड लिखना है, आप वहां पर 2 कीवर्ड्स मिला के भी एक कीवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो अमेजोन का एल्गोरिदम जो है उसको नहीं पता ये कीवर्ड 3 लेटर का, 3 वर्ड्स का है या 4 वर्ड्स का। उसने तो एक रिलेशन बनाना है, तो उसको जितने वर्ड्स बन जाएंगे उसने उनको एक लिंक बना के कॉन्कैटिनेट करके उसका एक रिजल्ट निकालना है अपनी डेटाबेस से। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहे 2 कीवर्ड्स को मिला के एक बना दें या एक लंबा कीवर्ड यूज कर लें, वो मैटर नहीं करता। उसको मैटर ये करता है कि उसको कितना समझाया है आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो टाइटल के अंदर रिकमेंडेड यही है कि एक कीवर्ड डालें जो कि लॉन्ग टेल हो, या आप 2 कीवर्ड्स डाल सकते हैं उनको मिक्स करके। फिर आप आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर। अब टाइटल के अंदर एक कीवर्ड तो आपने डाला, बाकी चीजें क्या डालेंगे फिर आप? देखिए, शुरू जो रिकमेंडेड है वो ये है, मैंने आपको लिस्टिंग का एक फॉर्मेट दिया था पीडीएफ में, जो कि अमेजोन की तरफ से एक गाइडलाइंस है, उसमें भी लिखा हुआ है। आप अगर उससे पढ़ लेते तो आपको भी अंदाजा हो जाता, और पढ़ें उसको, कि अमेजोन कहता है कि ब्रांड नेम स्टार्ट में लिखा करें और वो तमाम कैपिटल लेटर्स में लिखें। ठीक है, कैपिटल्स में होता है ब्रांड नेम, और उसके बाद बाकी सारे जितने भी टाइटल में वर्ड्स आपने लिखने हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब आपने ब्रांड नेम लिखना है, एक कीवर्ड डालना है, उसके बाद बाकी अपनी प्रोडक्ट के जो मेन फीचर्स हैं वो भी आप टाइटल के अंदर लिख दें। पैक साइज भी बता सकते हैं आप। ठीक है, मेन फीचर्स हाईलाइट कर सकते हैं। तो वो कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है वहां पे, उसको पढ़ें और उसके बाद मल्टीपल लिस्टें उठाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, अपने अपने टाइटल बनाएं। ठीक है, टाइटल बनाएं। जरूरी नहीं कि आप एक लिस्ट देखें, 4-5 कंपेटिटर्स की लिस्ट उठा लें, उनके टाइटल्स देखिए उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं। इस तरह आप भी अपने टाइटल बनाने की प्रैक्टिस करें। फिर आप चले जाएं बुलेट पॉइंट्स में। बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं मेन पॉइंट्स होते हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में। बुलेट पॉइंट्स में आपने 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये भी वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी। ठीक है, मिनिमम 5 आपको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट हर किसी में ज्यादा भी मिल जाते हैं। तो आपको 5 बुलेट पॉइंट्स अपनी लिस्टिंग के लिए रेडी करने हैं। ठीक है, हमने जब लिस्टिंग मैंने आपको दिखाई थी उसमें 10 बुलेट पॉइंट्स ऐड हो रहे थे, लेकिन अब अगर आप 10 के 10 लिख भी देते हैं तो वो शो आपको नहीं होंगे अगर उस कैटेगरी में सिर्फ 5 अलाउ हैं तो। ठीक है, शो सिर्फ आपको 5 ही होने हैं। तो आपने 5 बुलेट पॉइंट्स रेडी करने हैं अपने। अब वो जो बुलेट पॉइंट्स होंगे 5, उन हर किसी बुलेट पॉइंट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि एक उसकी जो फीचर है, एक फीचर को आपने डिस्क्राइब करना है, अपनी प्रोडक्ट का एक फीचर हर बुलेट पॉइंट्स में एक एक करें, और एक कीवर्ड ही यूज करना रिकमेंडेड है हर बुलेट पॉइंट के अंदर। तो 5 वहां पर हो गए। ठीक है, 5 कीवर्ड्स। और अपनी प्रोडक्ट के बारे में
डिस्क्राइब करें, उसका जो फीचर आप बता रहे हैं उसको बताएं, और कीवर्ड को इस तरह से अपने सेंटेंस का हिस्सा बनाना है कि बात समझ आ रही हो। ठीक है, एक रबत कायम होना चाहिए आपके सेंटेंस का। आपने जो भी उसमें पैराग्राफ लिखा है, सेंटेंस लिखा है, एक लाइन का है, दो लाइनों का है, ठीक है, आपका वो कोई ना कोई सेंस जरूर बन रही हो जो आप कीवर्ड उसके अंदर यूज कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि पता लग रहा हो कि कीवर्ड एक सेपरेट पड़ा हुआ है, उसका मतलब फिक्रा पड़े, उसे समझ ही ना आए कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो एक, अब ये कैसे पता चलेगी आपको चीज के ये किस तरह से होगा, इसके लिए आपको कंपेटिटर्स की लिस्टें रीड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको कॉपी करते होते हैं। असल में हर बंदा जो भी लिस्टिंग की सर्विसेज दे रहा होता है वो उसी निश में, उस प्रोडक्ट में डिफरेंट कंपेटिटर्स की लिस्टें पढ़ते हैं, उसके बाद जाके एक प्रोडक्ट को समझते हैं, उसका सेंस बनाते हैं और उसके बारे में उसको बयान करते हैं। ठीक है, तो आपने कॉपीराइट यही होता है, जो कॉपी करते हैं इसको कंटेंट राइटिंग को हम कहते हैं कि आपने कॉपी करनी है चीज, लेकिन कॉपी करनी है अपने लफ्जों में, आइडिया लेना है वहां से। ठीक है, अच्छा मजीद ये है कि आपने अगर अपनी प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर जो कि ऐड ऑन किया है, ठीक है, आपने देखा कि कुछ कंपेटिटर्स की लिस्टें नेगेटिव रिव्यूज पढ़े आपने, कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि मोस्टली लोगों को जो है वो फेस करना पड़ रहा है, वो एक ऐसी डेफिशिएंसी है प्रोडक्ट में, अगर आप उस डेफिशिएंसी को अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इंप्रूव कर लेते हैं या उसको उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, अब वो डेफिशिएंसी नहीं रही, ठीक है, अब आप उसी पॉइंट को बेचेंगे। आप बताएंगे अपने बायर्स को कि ये वाली डेफिशिएंसी इसमें नहीं है, उसको पॉजिटिव वे में जो है बताना आपने। ठीक है, तो ये भी बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद आ जाता है जी आपका प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। जब तक आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती उस वक्त तक आपको अमेजोन A+ कंटेंट अलाउ नहीं करता। जब A+ कंटेंट अलाउ नहीं करता तो आपको सिंपल वाली जो है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है, सिर्फ टेक्स्ट आता है, आप पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं, आप पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपको EBC या A+ कंटेंट अप्रूव होता है ब्रांड रजिस्ट्री के बाद, उस वक्त अमेजोन आपको ये एक और फीचर बता दे देता है EBC वाला। वो कैसे, उसमें इमेजेस भी आप लगा सकते हैं, इमेजेस के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, इमेजेस वाले वो टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है, कोई एक टेम्पलेट आप जो है पिक करते हैं और उसके मुताबिक आप उसके इमेजेस भी अमेजोन बताता है कि इसमें ये इस साइज का इमेज लगेगा, इसमें इस साइज का इमेज लगेगा। तो आपने उस साइज, उन साइजेस के इमेजेस बनवा के तो आपने वहां पर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है या बनानी होती है, तो वो मोर ग्राफिकल होता है EBC के अंदर। ठीक है, तो ये है लिस्टिंग। और इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैक्सिमम आपने कीवर्ड यूज करने हैं वो 4 to 5 यूज करने हैं। तो तकरीबन आपकी लिस्टिंग के फ्रंट एंड में 10 कीवर्ड्स आपको चाहिए, और वो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, रेलिवेंसी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें उनका सर्च वॉल्यूम से ज्यादा उनकी रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं ना, अमेजोन के एल्गोरिदम ने इन्हीं कीवर्ड्स को उठाना आपकी लिस्टिंग से, इन्हीं कीवर्ड्स पे ट्रैफिक वो लेके आएगा। अगर वो रेलिवेंट होंगे तो आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्जन आएगी, वो बिकेगी। अगर आपने सिर्फ सर्च वॉल्यूम को देखा और रेलिवेंसी का ख्याल नहीं किया, तो आप पे को पास जब ट्रैफिक आएगी, ठीक है, लेकिन उस ट्रैफिक के अगेंस्ट आपके पास सेल्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो सेल्स लाने के लिए जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट में जो आपने लिस्टिंग में फ्रंट एंड पे कीवर्ड्स यूज किए हैं वो मोर रेलिवेंट हों। ठीक है, रेलिवेंसी पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा, आप चले जाएं आप बैक एंड पे। लिस्टिंग का बैक एंड होता है, वहां पर उन्हें सर्च टर्म्स के नाम से वहां पर एक आपको मिल जाता है एक फील्ड, जिसके अंदर आपने मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। अब आप सर्च टर्म्स वाले उस बैक एंड पे जो आपका एक कॉलम है, जो आपकी एक फील्ड है जिसको आप फिल करते हैं, वहां पर भी आप रेलिवेंट कीवर्ड्स ही डालेंगे। ठीक है, वहां पर आपने किसी का एसिन नहीं डालना।
ठीक है, आपने किसी अपने कंपेटिटर का एससी नहीं डालना, ना कोई ब्रांड नेम लिखना उसके अंदर। उसके अंदर रिकमेंडेड क्या है, आपने कीवर्ड्स ही डालने हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स। देखिए फीचर्स आपने ऐड करने हैं, अगर उसमें कोई खामी है उसको दूर करने की कोशिश तो करनी है जरूर, लेकिन अगर फीचर ऐड कोई चीज एडिशन ना करें उसके अंदर, ठीक है, कोशिश करें कि जो चीज है वो उसी को ही आपने जो है देना है, बेचना है। अगर कोई खामी है तो खामी दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे सपोज करें ये टेप होती है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको नजर आई है। इस टेप के अंदर एक इसका फीचर है, इसकी चिपकन, ये चिपकती कितनी ज्यादा है, चिपकन इसकी कैसी है। एक इसका फीचर है इसका, इसकी स्ट्रेंथ, या इसके अंदर स्ट्रेचिंग कितनी है, इसकी एबिलिटी स्ट्रेच होने की, ठीक है। अब ये दो फीचर्स ऐसे हैं जिनको आप, अगर आपका जो बायर्स हैं वो नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं इस बात पे कि इसकी चिपकन अच्छी नहीं है, तो आप उसकी चिपकन तो इम्प्रूव करवा सकते हैं ना, ठीक है। आप अपने सप्लायर से जब बात कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, उसमें उसको डिस्कस करते हैं कि मुझे इसकी जो है, इसका चिपकने का जो है ये अच्छा चाहिए, ठीक है, क्वालिटी चाहिए इसमें। और उसकी जो पीवीसी है या प्लास्टिक जो भी जिस मटेरियल का बना हुआ है वो भी आपको एक अच्छी चाहिए, उसमें थोड़ा सा उसका जो उसका मोटापन है, मोटाई उसकी, उस मटेरियल की, वो थोड़ी बेहतर कर लेंगे आप। एडिशनल फीचर इसके अंदर आप मतलब इसके अंदर ना डालें। एडिशनल फीचर में आप कहेंगे मैं तो, लोग गत्ते पे लपेट के दे रहे हैं, मैं उसको प्लास्टिक का बनवाऊंगा, उसका जो है उसके ऊपर लपेट के दूंगा, तो वो जाहिर है आपको महंगा पड़ेगा। फिर जो चीज है वैसे ही बेचनी है। तो जहां पर आपकी कॉस्ट जो है ऊपर जो आ रही होती है, वो वाला फीचर फिर आप ऐड ना करें, ठीक है, क्योंकि अब ये जो चिपकन वाला मसला है ना, इसको तो इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा जी, इसमें है जब सर्च वॉल्यूम ही इतना कम होता है रेलिवेंट कीवर्ड का, फिर भी देखें, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चाहे कम भी हो, लेकिन कीवर्ड रेलिवेंट होना जरूरी है, ठीक है। रेलिवेंसी पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, सर्च वॉल्यूम पे हो सकता है, ठीक है ना। और एक और बात यह है कि सर्च वॉल्यूम यहाँ पर जो बता रहे हैं ये टूल्स है ना, ये अमेजोन खुद नहीं बता रहा। ये बात भी याद रखिएगा कि अमेजोन खुद नहीं बता रहा होता, हीलियम अमेजोन का टूल नहीं है अपना, लेकिन हीलियम तमाम ऐसे टूल जो कीवर्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सबसे ज्यादा वो लेजिट है, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा रिलायबल हीलियम ही है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा होता, ये भी जितने भी टूल्स हैं ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रहे होते, ठीक है। इनके पास या तो डेटा पुराना होता है, या मतलब आप ये ना समझें कि एग्जैक्टली इतनी ही सर्चेज हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है इससे भी कम हो, लेकिन ये है कि हम उस पे ही रिलाय करके अपना काम करते हैं। अच्छा, तो रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट होना जरूरी है। इस तरह से आपके 10 कीवर्ड्स आपको फ्रंट एंड पे चाहिए, और बाकी के जो कीवर्ड्स हैं आप पीछे बैक एंड पे डाल दें, ठीक है। बैक एंड पे जो है आप जितने कीवर्ड्स डालना चाहते हैं, जितना आपको स्पेस अवेलेबल है उतनी यूज कर लें। हाँ जी, इस बारे में कोई और सवाल किसी का? देखिए HTML डिस्क्रिप्शन भी होती है, सिंपल भी आप लिख सकते हैं। HTML डिस्क्रिप्शन क्या होती है, अगर आपको HTML का पता हो तो HTML सिंपल एक नोट पैड में भी HTML की फाइल बन सकती है, ठीक है। उसको जब हम सेव करते हैं तो .html के साथ कर लेते हैं, सही है। तो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप HTML की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। HTML जो है डिफरेंट टैब्स में होती है। अच्छा जी, इसमें जो है अब आपकी बॉडी है जिसके अंदर आपने जो भी लिखना है आपका नजर आएगा वहां पे। अच्छा, अब आप इसका, ये इसकी कुछ हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। H1 के अंदर जो लिखेंगे वो
आप लोगों में से जो होंगे सीएस के स्टूडेंट्स, उनको पता कि जो पहला आपका प्रोग्राम होता है वो यही होता है। ठीक है, एज टू, ये हेडिंग्स एंड डिफरेंट। जी जी। तो इसमें आपने HTML के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपनी फीचर्स बता रहे हैं ना, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनकी हेडिंग्स बना सकते हैं, उनके बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप ये, मेरे ख्याल में रेडीमेड भी मिल जाते हैं आपको। टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट करना है, गूगल कर लें, वो आपसे टेक्स्ट मांगेंगे, आप HTML में कन्वर्ट करके दे देंगे। होपफुली होगा। ठीक है। इसी तरह कुछ और फीचर्स हैं, लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा HTML यूज नहीं करते। इसमें पैराग्राफ होता है। ठीक है, आपने पैराग्राफ के अंदर जो भी लिख दिया वो पैराग्राफ बनेगा आपका। अच्छा, अब इसको मैं सेव करूंगा। तो सेव मैं इसको करूंगा temp.html की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, HTML के साथ हम इसको सेव कर लेंगे, और मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। मैं भी आपके सामने इसको चला के दिखाता हूँ। सही। कहाँ सेव हुआ है? .html कहाँ है? अच्छा, समझ नहीं आ रहा। ये देखें, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें पहले डिफरेंट इसकी थी, हेडिंग्स थी, H1 H2 H3, और दो पैराग्राफ मैंने लिखे थे। ठीक है, पैराग्राफ इसमें छोटा है तो आपको नजर आ रहा है कि वो पैरा बना नहीं, लाइन ही है वो। ठीक है, वो लाइन ही बनी हुई है। तो मैं इसको जरा बड़ा करता हूँ ताकि ये पैराग्राफ लगे। तो ये क्या, पी, सारे मैंने कॉपी कर लिए गलत। अच्छा, आपने सिर्फ इतना हिस्सा उठाना। ये देखें,
अब जितना भी टेक्स्ट था मेरा वो एक पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, ठीक है, बाकी फिर दूसरा पैराग्राफ था। तो मैंने अभी पैराग्राफ के अंदर ये वाले कॉपी पेस्ट किया है। तो इस तरह से आप HTML की डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है प्रोडक्ट लॉन्च और रैंक के लिए। क्या हुआ है? देखें जी, अब आप लोगों ने लिस्टिंग भी बना ली, ठीक है, आप समझ लेंगे लिस्टिंग आपकी बन चुकी है। लिस्टिंग के बाद क्या काम करना है अब आपने? आपकी इन्वेंट्री जो है वो चाइना से रेडी हो के आप उसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे। इंस्पेक्शन क्लियर हो जाएगी, फिर आप जो अपनी इन्वेंट्री है उसकी फाइनल पेमेंट करेंगे। 30% आप एडवांस पे करते हैं जब ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन हो जाती है। जब आप स्टॉक उठाएंगे तो 70% उस वक्त पे करके उसको शिप करवाएंगे फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू। फ्रेट फॉरवर्डर अब आपको दिन देगा जी 40-45 दिन या 50 दिन या 2 महीने, जितना भी टाइम वो बताएगा उतने टाइम में आपकी इन्वेंट्री जो है पहुंचेगी, आपको ट्रैकिंग आईडी भी देगा। अच्छा, आपका स्टॉक अब अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच गया। अमेजोन जो है वो अपना जो उसका प्रोसेस है ऑलमोस्ट वो 1 वीक वो भी लेगा। वो आपके स्टॉक को चेक करेगा और उसके बाद उसको एंटर करेगा अपने डेटाबेस में और अपने सिस्टम में लाएगा। उसके बाद सारे FNS के यू रीड होंगे, आपका स्टॉक जो है रैक्स में लग जाएगा सारा। अच्छा, जब आपका स्टॉक जो है वो रैक्स में लग जाएगा और ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, अमेजोन उसे रेडी टू सेल का स्टेटस जब दे देगा तो फिर आपकी जो आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगी और अब आपकी समझ लिए लॉन्च शुरू हो चुकी, ठीक है। अब जैसे लॉन्च शुरू होगी तो अब आपको अपनी प्रोडक्ट पे सेल्स लेके आनी है, अपनी लिस्टिंग पे सेल्स लेके आनी है। सेल्स कैसे लेके आएंगे? आपने तो दुकान बनाई है, दुकान खोल के बैठ जाएं, कोई आएगा ले लेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि ये दुकान ऐसा नहीं है कि हर किसी की विजिबिलिटी है मतलब हर कोई देख नहीं सकता उसको। क्योंकि जो चीज आप बेचने जा रहे हैं आपसे पहले तो कई लोग बैठे हुए हैं ना जो बेच रहे हैं, और जो खरीदने वाला आता है वो सर्च करके आ रहा है। ये बाजार तो है नहीं कि ऐसे चलते जाएगा और सारी दुकानें उसको नजर आनी है। तो इसमें उसने सर्च करना और उसका फर्स्ट पेज उसके पास जो शो होता है उसमें 16 लोग बैठे होते हैं। फिर इसी तरह सेकंड पेज और थर्ड पेज, आप होंगे लास्ट पेज में और लास्ट पेज के भी एंड पे बैठे हुए हैं। आप तक तो कोई सर्च करके पहुंचेगा ही नहीं। फिर आपको किस तरह सेल्स मिलेंगी? आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक लानी पड़ेगी अपनी लिस्टिंग पे। अब वो आप डिस्काउंट दे के लाएं, आप उसको फ्री में दें, जो भी आपका मतलब तरीकाकार होगा, उसके थ्रू आपने ट्रैफिक अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पहुंचानी है, ठीक है। उसी को हम लॉन्च बोलते हैं कि लॉन्च की स्टेज ही ये है
कि आपने ट्रैफिक अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेके आनी है। अब ट्रैफिक लाने के कई तरीके हैं, ठीक है। वो आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज करके ला सकते हैं, आप पिंटरेस्ट से ला सकते हैं, आप जो है जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू ला सकते हैं। आप किसी इन्फ्लुएंसर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको इन्फ्लुएंसर को पैसे दे के वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो मार्केटिंग कर देगा। इस तरह से कई तरीके हैं जिनको आप यूज करते हुए सेल्स लेके आएंगे। और जब सेल्स आती हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है उसको कहते हैं कन्वर्जन हो रही है। तो कन्वर्जन जब होती है तो उस वक्त रैंकिंग होती है, ठीक है। आपका जो रैंक है वो बढ़ता है। और रैंक के बारे में मैंने बताया था कि जब सबसे छोटा नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा रैंक होगा, ठीक है। छोटा नंबर जैसे क्लास में नंबर 1 आने वाला बंदा, उसका नंबर 1 है लेकिन वो टॉपर है, और नंबर 50 पे होने वाला एंड पे है और नंबर सबसे बड़ा है उसका। इस तरह से रैंक छोटा है। इसी तरह से जब आप लॉन्च करते हैं आपका रैंक भी काफी बड़ा होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, तो कैटेगरी टू कैटेगरी वो नंबर भी वेरी करेगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो नंबर कम होता जाता है। अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस आपको देना है तो आप यूएस में आप दे दें डेलस। डेलस में अमेजोन का जो वेयर हाउस है उसका पोस्टल कोड मेरे ख्याल से टेट्रा 5 times 3 है। वो आप चेक कर लेंगे कौन सा है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लॉन्च की बात कर रहे हैं। तो आपने डिफरेंट तरीकों से ट्रैफिक पहुंचानी है अपने अमेजोन के लिस्टिंग पे, अपने पेज पे, और वहां से वो खरीदेंगे आपसे। अब कोई क्यों खरीदेगा, आपकी बात क्यों मानेगा? आप कौन होते हैं जो आप किसी को इन्फ्लुएंस करें जी हमसे चीज खरीद लो? तो कोई तो नहीं खरीदेगा। जिसने भी खरीदना वो कीवर्ड सर्च करेगा, जो जाएगा अपने पेज पे, उस जो टॉप पे लोग बैठे होंगे उनके रिव्यूज देखेगा, वो बाय कर लेगा, ठीक है। वो आप सोशल मीडिया से अगर कोई जाता है तो उसको कोई ऑफर, आपको ऑफर देनी पड़ेगी, फिर वो जाके आपसे बाय करेंगे। अब ऑफर क्या होती है? ऑफर शुरू में तो समझ लें आप, शायद आपको फ्री में देना पड़े, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको फ्री में देना पड़े, लेकिन मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं जिसको हम गिव अवेज बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ हम सेल्स इस तरह से लेके आते हैं ताकि लिस्ट में थोड़ी सी कन्वर्जन हो और थोड़ा रैंक इंप्रूव हो। जब कुछ सेल्स आ जाती हैं तो फिर हम साथ में पीपीसी लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि आजकल पीपीसी पे जोर है। और पीपीसी एक जेन्युइन काम है जिस जो कि अमेजोन भी बोलता है कि पीपीसी के थ्रू करो काम आप, ठीक है। अमेजोन ये नहीं कहता, अमेजोन ये करने नहीं देता। अगर आप गिव अवेज के थ्रू कर रहे हैं तो अमेजोन के टर्म्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेजोन को जब पता चलेगा तो वो आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देगा। इसलिए हम अमेजोन को यही दिखाते हैं कि ये जेन्युइन सेल है, क्योंकि लेने वाला पैसे पे कर रहा है और हम उसे चीज दे रहे हैं, और वो चीज भी एफबीए के थ्रू जा रही है, ठीक है। एफबीए के थ्रू जाने वाली चीज में अमेजोन खुद डिलीवर कर रहा है, तो जेन्युइन सेल हो गई ना। अगर एफबीएम हो तो उसमें आप मतलब दो नंबरी कर सकते हैं। आपने चीज नहीं भेजी लेकिन उसको ऑर्डर में डाल दिया, तो उसका भी तरीका है कि आपको एक ट्रैकिंग आईडी डालना पड़ेगा उसमें। फिर भी वो कोई भी चीज, किसी भी चीज का डाल दें आप, ठीक है, खाली पैकेट भेज दें, तो वो भी उस केस में भेजते हैं जब आपके वो बायर जानने वाले हों, ठीक है। वो तो कह देंगे चलो कोई मसला नहीं, खाली पैकेट भेज दो, ठीक है। लेकिन जो आपका बायर होगा वो तो कहेगा जी लाओ मुझे पैसे, मुझे तो चीज चाहिए, ठीक है। तो आपको ये आपने जेन्युइन सेल ही शो करनी है अमेजोन को। तो फिर गिव अवेज कैसे हुआ? ये गिव अवे इस तरह से होगा कि आपने जिस बंदे को भी यहां तक लेके आना है उससे बात करनी है पहले। बात करते वक्त उससे कहना है कि हम आपको रिफंड करेंगे आपके पेपॉल में। तो अगर वो पेपॉल में रिफंड लेने के लिए अग्री करेगा, ठीक है, तो फिर आप उसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे और उसको जो है वो अपनी प्रोडक्ट का लिंक देंगे।
तो फिर आपने उसको उतने पैसे जितने उसने पे किए हैं प्लस टैक्स चार्जेस जो भी हम पेपॉल के थ्रू लगते हैं, वो आपने सारे उसको पेपॉल में रिफंड कर देने हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रिफंड इशू करने हैं आपने पेपॉल से। तो ये है प्रोसेस गिव अवे करने का। अब इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत काम आता हो। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एक जो हम चैट बॉट यूज करते हैं, क्योंकि देखें आप, एक तो टाइमिंग का बहुत डिफरेंस है यूएस के साथ हमारा। फिर आपके पास अगर क्लाइंट्स आ जाते हैं डायरेक्ट आपके मैसेजेस करते हैं, आपको इनबॉक्स में आते हैं, आपने कैंपेन चलाई और वो इनबॉक्स में आए, आप सबको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते ऑन टाइम, तो आपका वो जो इनबॉक्स में आया था हो सकता है वो आपका वेस्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए इस पर्पस के लिए चैट बॉट हैं, जिसमें एक मैनी चैट है। मैनी चैट को हम यूज करते हैं ऑटो मैसेजिंग के लिए, कि जब फेसबुक पेज पे हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो हम उसको खुद ही ऑप्शन देते हैं कि ये ऑप्शन है, इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे। वो कोई एक करेगा, उसका रिस्पॉन्स हमने बना के रखा होता है, वो उसको दे दिया जाता है। फिर अगला सवाल उससे लेते हैं, इस तरह से एक फ्लो होता है। उस फ्लो को हम मैनी चैट फ्लो बोलते हैं। और मैनी चैट फ्लो जो होता है उसका हम अकाउंट बाय करते हैं, मंथ पर मंथ बेस पे, वो $14 का है। और उसको अपने मैनी चैट फ्लो को या मैनी चैट अकाउंट को आपने अपने फेसबुक पेज के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फेसबुक पेज के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब है कि उसको उसके साथ तो आपका फ्लो जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आपकी जो है वो वर्किंग शुरू हो जाती है। तो आपने मैनी चैट जो है वो भी आपको आना चाहिए। फेसबुक बूस्टर के बारे में आपने पूछा है कि फेसबुक बूस्टर यूज कर सकते हैं। एफबी पर बूस्टर मतलब बूस्ट करना फिर अपने ऐड को। देखें आप फेसबुक पे जब भी ऐड लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ता है, फिर जाके वो चलता है। ऐसा नहीं होगा कि आप फ्री वाले ग्रुप्स में डालेंगे तो आपका ऐड चलेगा, आपको वहां इन्वेस्ट करना पड़ता है। और हमने अभी एक ना बजट कैलकुलेशन का एक डॉक्यूमेंट पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। उसमें हम फेसबुक की भी प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जो ऐड चलाते हैं उसकी प्राइस भी। ठीक है, लेकिन ये पुरानी चीजें हैं। अब जो है हम फेसबुक या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलाय नहीं करते ज्यादा, स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, लेकिन अब पीपीसी पे हम खर्च करते हैं। ठीक है, पहले पीपीसी पे काम नहीं किया जाता था, पहले सिर्फ सारा ही गिव अवेज के थ्रू किया जाता था काम। उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी, मतलब आपको नेटवर्किंग का, मार्केटिंग का बहुत ज्यादा बजट चाहिए होता था। चीजें तो अब आपने जो मैनी चैट का फ्लो जो है वो भी आपको बताएंगे कि कैसे करना है, आपने कैसे बनाना है। और हम पीपीसी पे भी काम करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपकी लॉन्च के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अब ऑब्सलीट हो गई हैं। अ, मतलब हम गिव अवेज वाली, आप समझ रहे हैं ना कि गिव अवेज पे हम बहुत ज्यादा अब रिलाय नहीं करते। या ये क्यों हुआ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिव अवेज जो हैं हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और गिव अवेज करने का आपने किस टाइम है, जो पीक टाइम होगा उस मार्केट में।
ठीक है, उस टाइम में आपने गिव अवेज चलाने हैं। 24 घंटे चलाने की जरूरत नहीं है आपको कैंपेन्स। अगर आप कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक पे, तो आपको ऐसे टाइम पे आप कैंपेन चलाएं जब आपके पास मैक्सिमम ऑडियंस हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, यहाँ है कि डू नॉट स्टार्ट द पीपीसी अंटिल वी हैव 20 प्लस रिव्यूज एंड आवर लिस्टिंग शुड बी सुपर ऑप्टिमाइज्ड, बिकॉज इफ दिस लिस्ट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, images are bad, content tbc is bad, then ppc is nothing but waste of money only। अच्छा, इसमें जो पहली बात है कि आपने 20 प्लस रिव्यूज जब तक हो ना जाए पीपीसी नहीं चलानी, ये बात छोड़ दें आप। आपके पास कुछ ऑर्डर्स आ चुके हैं, 4-5 रिव्यूज भी हो चुके हैं, तो आप पीपीसी चला दें। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब ये बात लिखी गई थी उस वक्त था कि पीपीसी आपने तब शुरू करनी है जब आप रैंक हो जाते हैं, जब आपकी लिस्टिंग रैंक हो जाती है, फिर आप पीपीसी शुरू करें। लेकिन अब हम रैंकिंग ही पीपीसी के थ्रू करेंगे, तो पीपीसी को हम शुरू में ही स्टार्ट कर सकते हैं। अमेजोन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी तरफ से ही एक बनाया गया था कि खुद शुरू में पीपीसी ना चलाएं। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये सही है कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होनी बड़ी जरूरी है पीपीसी के लिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी तब ही पीपीसी काम करेगी। अगर आपके इमेजेस अच्छे नहीं हैं, आपने जो इमेजेस लगाए हुए हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो 3D नहीं है, ठीक है, या वो जो भी आपने इन्फोग्राफिक्स लिखा वो अच्छा नहीं है, इमेजेस नहीं है आपके अच्छे, आपने कंटेंट जो लिखा है वो अच्छा नहीं है, उसमें कीवर्ड्स अच्छे नहीं डाले हुए, या कीवर्ड्स डालने का ख्याल नहीं रखा, या बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर दी है, कीवर्ड बहुत ज्यादा डाल दिए हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी लिस्टिंग को खराब करने वाली हैं। तो लिस्टिंग का सही होना बहुत जरूरी है पीपीसी के सही चलने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है हम फेसबुक के पुराने अकाउंट्स यूज करेंगे, नए अकाउंट पे हम जो है वो ऐड नहीं चलाएंगे। पुराने अकाउंट इसलिए यूज करते हैं कि पुराने अकाउंट्स जो होते हैं इनके रिडार पे नहीं होते, वो कम जो है वो चेक हो रहे होते हैं। जो नए नए अकाउंट्स आते हैं वो ज्यादातर उनकी पॉसिबिलिटी ये होती है, उनको चेक इसलिए किया जाता है कि ये फेक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप नए अकाउंट पे इस तरह की कंपेन चलाएंगे तो वो फौरन से ब्लॉक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो आपने वो जो पेज है उसका जो एडमिन है मल्टीपल अकाउंट से आपने उसको एक्सेस करना है। अगर आपका एक अकाउंट सस्पेंड होता भी है तो आपका दूसरा अकाउंट जो है उसको चलाता रहे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी है, ये सारी बातें वो हैं एग्रेसिव लॉन्च वाली, कि लॉन्च हमारी एग्रेसिव होती थी पहले। पीपीसी हमने चलानी है, गिव अवेज हमने करने हैं, तो गिव अवेज में आपको ऑब्वियसली रिफंड करना पड़ेगा, और रिफंड करने के लिए पेपॉल चाहिए, और पेपॉल भी एक नहीं, आपको 2-3 पेपॉल मतलब स्टैंड बाई पे रखने होते हैं, ये अगर आप एग्रेसिव जाते हैं तो। क्योंकि पेपॉल भी पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हो, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्यों की जा रही हैं, इसलिए हम मल्टीपल पेपॉल अकाउंट यूज करते हैं। जिस सोशल मीडिया पेजेस की हमें जरूरत होती है आप उनको यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद है डू आई नीड टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम मैनी चैट टू पिंटरेस्ट बिफोर लैंडिंग देम टू माई लिस्टिंग। देखें, अब आप समझिएगा कि मैं जो बात करूंगा, आपने फेसबुक पे पेज बनाया, फेसबुक पे आपने कंपेन चला दी, उस पर बूस्ट लगाया, लोग आए, उन लोगों ने आपसे, आपने उनको कहा कि इनबॉक्स में आ जाओ, मैसेज पे बात करो, या आपसे कांटेक्ट में जब कहा तो आप इनबॉक्स में ले आए, मैसेज पे बात हो रही है, आपका चैट बॉट चल रहा है मैनी चैट वाला, वो क्लाइंट जो है वो एग्री कर जाता है कि अब वो आपसे ये चीज बाय करना चाहता है फ्री में। आप उसको लिंक देते हैं अपनी प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहां से ट्रैफिक जो आपकी सीधा उस लिंक के थ्रू अमेजोन के पेज पे पहुंचेगी, आपका जो लिस्टिंग पे पहुंचेगी, तो अमेजोन भी उसको ट्रैक कर रहा होता है। अमेजोन देखता है कि ये ट्रैफिक कहाँ से आई है। ठीक है,
तो हमने उस लिंक के अंदर ही कीवर्ड को भी एम्बेड करना है, मतलब उस लिंक के अंदर कीवर्ड भी डाल देना ताकि अमेजोन को ये लगे कि ये कीवर्ड सर्च करके आया है। लेकिन अमेजोन इतना भी जो है बुद्धू नहीं है, ठीक है, उसका सिस्टम बहुत ही जो है वो इंटेलिजेंट सिस्टम है उसके। तो वो उसे पता चल जाता है कि ये फेसबुक से ट्रैफिक आ रही है। क्या सवाल है आपका? जब हम पे बॉल नहीं, पे पॉल यूज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट भी उनके पास पहुंच गए सर, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट अगेन अमेजोन के वेयर हाउस में जाएंगी? नहीं, वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे जाएंगी, वो तो चली गई ना। आपने वो ऑर्डरशिप देखिए ना, उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर के अगेंस्ट अमेजोन वो फुलफिल करेगा, तो वो चीज उन तक पहुंचेगी। पेपॉल से आपने उनको पैसे वापस कर देने हैं, तो ये फ्री में दी ना आपने, ये गिव अवे था। आपने उनसे पहले ही कह दिया था कि ये गिव अवे है, फ्री में दे रहे हैं हम टेस्ट करने के लिए, तो आप ले लें हमसे। ठीक है, तो वो फ्री में दी है तो पैसे आपने देने ही देने थे उनको, समझ लें कि पैसे आपने उनको प्रोडक्ट दे दी फ्री में उठा के। जो पैसे लिए थे अमेजोन वाले अकाउंट में वो भी वापस कर दिए। लॉस होगा ना ऑब्वियसली। गिव अवे कभी आपने सोचा, देखा है कि आप चीज खरीदने के बाद उसको किसी को उठा के फ्री में दे दो और आपको प्रॉफिट हो जाए? नहीं होगा ना प्रॉफिट। अगर आप उसको जितने की ली है उतने की भी दे दोगे फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब तो आप यहाँ फ्री में दे रहे हो, तो ये लॉस होता है। तो इसको हम लॉस कंसीडर नहीं करते, इसको हम समझ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा बिजनेस हमने खड़ा करना है। ये मार्केटिंग का बजट समझ लो इसको। ठीक है, मार्केटिंग के बजट का नाम दिया जाता है इसको। तो ये लॉ ऑब्वियसली ये लॉस है। तो शुरू में लॉस ही करके रैंक होते हैं तो फिर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं। जब फर्स्ट पेज पे हम पहुंचेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, लोग खुद सर्च करके हमसे बाई करेंगे आगे, फिर जाके हमें फायदा होना है। तो हम फर्स्ट पेज पे पहुंचने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने वो जो लिंक दिया था अपने बायर को, अगर वो लिंक सीधा ले जाता है आपको आपकी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे, अमेजोन उसको पता चल जाएगा कि ये फेसबुक से आया है। ठीक है, अगर इस तरह के 100 लिंक भेजे आपने और 100 के 100 ने वहां से जाके खरीद लिया, तो अमेजोन का जो रेडार है वो पकड़ लेगा आपको। ठीक है, ऐसा हुआ हमारे साथ। पहले हम यही कर रहे थे कि तमाम सेलर्स को जो भी आ रहे थे सबको जो है वो दिए जा रहे थे। हर सेल पे रैंक इंप्रूव होता है। आपकी एक भी सेल होती है उस पे रैंक इंप्रूव होता है। ठीक है, तो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा असर होता है कि आपकी सेल हुई कैसे है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधी ट्रैफिक जा रही है ना, और अगर आपने 100, जैसे पहले हम करते थे कि 100 भेजे तो 100 के 100 बाय कर रहे हैं, इससे क्या होता है, अब फिर अमेजोन ने ट्रैक कर लिया, तो अमेजोन ने ऐसी लिस्टिंग्स को सस्पेंड नहीं किया। अमेजोन ने क्या किया, उनके कीवर्ड को लॉक कर दिया, क्योंकि हम जो लिंक होता था उसके अंदर कीवर्ड डाल के भेजते थे। अब अमेजोन ने उस कीवर्ड को लॉक कर दिया। लॉक कहाँ किया, जिस पोजीशन पे वो है, जिस रैंक पे, उसको वहीं पे लॉक कर दिया। अब वो कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा। अब जो मर्जी कर लें, टिल लगा लें, वो कीवर्ड हिल ही नहीं रहा वहां से। ठीक है, अमेजोन ने उसको ऐसा बांध दिया वहां पे कि अब आपकी वो रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रही। अब आप उस पे जो मर्जी कर लें, जहां से मर्जी ट्रैफिक ले आए, वो कीवर्ड नहीं हिल रहा। ठीक है, कुछ अरसे के लिए अमेजोन ने उसको ये सजा दे दी। नहीं, पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है। पेपॉल हम वीपीएस के थ्रू बाहर से यूज करेंगे। अच्छा, तो अमेजोन ने उसको सजा दी कि ये कीवर्ड अब आपका यहाँ पर स्टक हो गया है। कितने अरसे के लिए स्टक होता है तो वो भी डिफरेंट, 7 दिन के लिए हो सकता है, महीने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सजा मिली। अब जब ये सजा मिलनी शुरू हुई, ये पिछले साल की बात है 2020 में, तो फिर जो है ना वो सोचा गया अब इसका क्या तोड़ निकाले जाए।
तो फिर इसका तोड़ ये निकाला गया कि जो ट्रैफिक जाएगी ना वहां पे फेसबुक के थ्रू, एक तो उसका रूट चेंज किया जाए, ठीक है, सीधा उसको फेसबुक से ना भेजें, उसको कुछ ट्रैफिक को भेज दें, कुछ को आप अपनी वेबसाइट पे भेज दें, वेबसाइट से फिर उसको डाइवर्ट करवाएं, ठीक है, वेबसाइट पे जाके वेबसाइट से फिर जाएगी अमेजोन पेज पे। इस तरह वो अमेजोन को नजर आएगा अच्छा ये तो ब्रांड की वेबसाइट है, वहां से ट्रैफिक आ रही है, उस ट्रैफिक का बहुत फायदा होता है, अमेजोन उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो आपने ब्रांड रजिस्टर करवाया था उसकी एक वेबसाइट भी बनाई, उस वेबसाइट पे आपने ट्रैफिक लेके गए सोशल मीडिया से, वहां से आपने अमेजोन पे भेजी, ठीक है। अच्छा इसमें फिर और बात एक इसका ख्याल रखा गया कि कन्वर्जन को थोड़ा किया जाए, कि पहले जितनी ट्रैफिक जा रही थी सारी की सारी ही परचेज कर रही थी, इसका मतलब है 100% कन्वर्जन हो रही है। अब कन्वर्जन को कम किया गया, कन्वर्जन को 50% पे लाया गया, कि आधे लोग खरीदेंगे, आधे लोगों को वहीं से वापस मोड़ देना, नहीं देनी चीज। अब इस कैसे ये किया जा सकता है कि आप आधे लोगों को दे दें और आधे लोगों को खाली छोड़ दें? इसका एक तरीका निकाला गया कि दो कंपेन्स बनाएंगे। एक कंपेन वो थी जहां से ट्रैफिक सारी की सारी कन्वर्ट करवानी है, कन्वर्ट करने का मतलब है जिसको चीज बाय करवानी है। एक कंपेन ऐसी चलाई गई जिसमें सिर्फ ऐड टू कार्ट में जाना है, उसके बाद अगला काम नहीं करवाना उनसे, बाय नहीं करने देना उनको। ऐड टू कार्ट करेगा, वो अपने कार्ट में डालेगा, अपनी टोकरी में वो डाल लेगा हमारी प्रोडक्ट, लेकिन वो खरीदेगा नहीं। इस तरह दो कंपेन चलाई गई, आधी ट्रैफिक उधर से चलाई, आधी ट्रैफिक इधर से भेजी, ठीक है। तो जो बाय करने वाले थे 50% उन्होंने बाय कर लिया, बाकी जो ऐड टू कार्ट वाले थे उनको वहीं से उनका काम खत्म हो गया। इस तरह से कन्वर्जन को हाफ किया गया। अब हम ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं हाइब्रिड लॉन्च है ये, मतलब हम अब मिक्स एंड मैच करके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम यूज करते हैं। तो चूंकि अब हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं पीपीसी के ऊपर, तो पीपीसी पे बहुत ज्यादा अब जोर है कि पीपीसी को सीखा जाए और पीपीसी को ही यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को रैंक किया जाए, ठीक है। इसलिए हम पीपीसी पे जोर देंगे। यहाँ पर जो आपको नजर आ रही चीजें इन पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। ये देखें, डू वी ट्राई टू कन्वर्ट ऑल MC2 ट्रैफिक। अब ये MC2 और MC1 क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो कहते हैं MC2 वाली ट्रैफिक को हम सारी को नहीं जो है बाय करने देते, 50% को कहते हैं बाय कर लो और 50% को बाय नहीं करने देते, उनको सिर्फ ऐड टू कार्ट में डालते हैं और उसके बाद उनको फारिग कर देते हैं, ठीक है। और बिकॉज वी नीड टू अवॉइड सिचुएशन दैट टू मैनी SFB एज नोन एज VVRO आर कन्वर्टिंग, ठीक है। अब SFB क्या है? सर्च फाइंड एंड बाय। ये भी हमारे पास एक तरीका है कि हम शुरू में तो उनको लिंक दे देते हैं, ठीक है। शुरू में हमने अपनी प्रोडक्ट का एक लिंक बनाया, वो ही अपने बायर को दे दिया, वो लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमारे पेज पे पहुंचेगा। दूसरे केस में हमने क्या किया, जब आपकी रैंकिंग होते होते आप सेकंड पेज पे आ जाते हो, सपोज करो आप सेकंड पेज तक पहुंच गए हो, अब आप वो लिंक देना बंद कर दोगे, अब आप दोगे उसे कीवर्ड, ठीक है। अब उसे कहोगे कि ये वाला कीवर्ड है, इसको सर्च करो और दूसरे पेज पे जाके ये मेरी प्रोडक्ट है, ये उसका इमेज लगा हुआ है, मेरी प्रोडक्ट जाके ढूंढो कहाँ पे पड़ी है। इसे कहते हैं सर्च फाइंड एंड बाय, ढूंढ के फिर उसको बाय करो। तो ये है जेन्युइन सेल, क्योंकि जेन्युइन जो सेल होती है वो इस तरह से ही होती है, कोई बंदा सर्च करके आता है, वो आके प्रोडक्ट्स देखता है और वो फिर खरीदता है। तो हम ये उस वक्त करते हैं जब हमारी प्रोडक्ट जो है हमारा लिस्टिंग है सेकंड पेज पर एटलीस्ट पहुंच चुकी हो, फिर सेकंड पेज से फर्स्ट पेज का सफर हम ऐसे तय करते हैं, ठीक है। इसमें आप VVRO का वर्ड भी देख रहे हैं। VVRO किसको कहते हैं? VVRO कहते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अब
देखें, आपने अब सपोज करें आपने कुछ खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है, तो पैसे भरने से पहले आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह देखेंगे जरूर। आप उसको कंपेयर करेंगे दूसरे जो लोग बैठे हुए हैं। मतलब अगर आपने कुछ भी खरीदना है, 4-5 लोगों की प्रोडक्ट्स देखेंगे जाके, लोगों के रिव्यूज पढ़ेंगे, उनकी लिस्टों पे जो लोगों के रिव्यूज आए हुए हैं वो पढ़ेंगे। आप कुछ टाइम आप लगाएंगे, फिर जाके आप कोई फैसला करेंगे, अच्छा यार मैं इससे खरीद लेता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता है। या कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि आप लोग उस ब्रांड की चीज को पसंद करते हो और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा उसके साथ। ये देखें, आप मेरी ये जो सारा काम कर रहे हैं ये हम खुद करवा रहे हैं ना, ये मैनिपुलेशन हो रही है। वो बायर हमारा अपना बंदा है, वो हमारे फेसबुक के पेज पे आया, उसके साथ हमने कन्वर्जन की, उसके साथ हमने कन्वर्सेशन की है, उसको हम कह रहे हैं कि इस तरह से करो। कोई दूसरा तीसरा बंदा बायर वो हमारे पास कैसे आएगा? हो सकता है वो हमसे ले ले, वो हमसे ले। देखो, जो बंदा पहले से आपके साथ सेटिंग करके नहीं आया, अगर वो आपसे खरीद लेगा तो इसको कहते हैं जेन्युइन सेल, ये ऑर्गेनिक सेल है। वो आपको पैसे दे के जाएगा। जिस बंदे से आप सेटिंग कर रहे हैं पहले से कि यार आपने इस तरह से खरीदनी है मेरी प्रोडक्ट, सर्च करोगे ये कीवर्ड, फाइंड करोगे मेरी प्रोडक्ट, फिर जाके बाय करोगे, वो आप सेटिंग कर रहे हैं ना पहले से। तो जो सेटिंग कर रहे हैं वो समझ लें आपको उसको फ्री में दे रहे हैं। आपने उसके पैसे लेने तो हैं अमेजोन के अकाउंट में, लेकिन आपने उसको उतने ही पैसे उसको पेपॉल के थ्रू वापस कर देने हैं। तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपने जो सेटिंग वेटिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, वीवीआरओ की बात हो रही थी कि वीवीआरओ जो है, आपने खुद कोई चीज खरीदनी है, खुद अभी जाके खुद चीज खरीदनी है, दराज पे जाएं, आपने कोई चीज खरीदनी है, आप 100 रुपया खर्चने से पहले भी 5 लोगों को देखोगे कि यार ये बंदा कितने की दे रहा है, पैसे देखेंगे कौन कम पैसों में दे रहा है, फिर देखेंगे उनके रिव्यूज कि यार ये लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट अच्छी भी है या नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में हम चीज तो नहीं देख रहे ना, चीज तो हमारे पास आनी है बाद में ऑर्डर प्लेस करने से। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे होते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी में फिर भी हम, वो जो टीसीएस वाला या लेपर्ड वाला आएगा वो कहेगा हाँ, लाओ जी ये पार्सल है, आपका पैसे दे दो। वो आपको खोलने नहीं देगा, तो आपको पैसे देने हैं। तो आप खरीदते वक्त अपनी तसल्ली करोगे यार प्रोडक्ट सही आएगी, अपनी तसल्ली तो करोगे ना, बाद में सही आती है या नहीं आती वो अलग बात है। इंसान अपनी तसल्ली जरूर करता है। तो यही जो तसल्ली वाला काम है, इसको ही, ऐसी परचेज को वीवीआरओ बोलते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वेरी वेरी रियल ऑर्डर भी हम करवाते हैं। लेकिन ये कितने करवाते हैं? समझ लें एक दिन में एक करवा लिया, या 2 दिन में एक करवा लिया। सही है ना? मतलब अमेजोन इसको तो पकड़ ही ना सके, ऐसे तरीके से करवाना है। अच्छा जी, उसके बाद है, what are the consequences of not diverting traffic to different social media platforms before landing? तो ये वही बात आ गई कि इससे आप अगर इसको नहीं करते तो हो सकता है कि अमेजोन आपको पेनलाइज करे। ठीक है, ये देखा है अमेजोन एंड, अमेजोन उसको देख लेगा कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, तो आपको वो डेफिनेटली पेनलाइज करेगा। तो ये हो चुका है पहले। ठीक है, इसलिए अब जो अब मैंने बातें की हैं वो इस तरह से एहतियात की जाती है। व्हाट आर एफबीए रिफर्बिशमेंट सेटिंग एंड डू आई नीड टू चेंज देम? देखिए, एफबीए रिफर्बिशमेंट ऐसी चीज होती है कि आपकी जो चीज वापस आती है, मतलब रिटर्न अगर आप आता है, तो आपके वो स्टॉक में वापस ना जाए। ठीक है, आप कोई चीज बेचेंगे ना जब, तो रिटर्न्स तो आने ही आने हैं, आते हैं रिटर्न्स। कुछ लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं, वो हमारे कंपेटिटर्स हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चीजें उन्होंने मंगवा ली हैं, कंपेयर किया, जो चीज अच्छी लगी है वो रख ली, बाकी वापस भेज दी। ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, तो रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स
आएंगे, आप रिटर्न से बच नहीं सकते। लेकिन जो रिटर्न आएंगे वो यूज्ड आइटम होती है। अब यूज्ड आइटम को न्यू आइटम में अगर आप रख देंगे तो वो दोबारा चली जाएगी नए ऑर्डर के साथ किसी में, फिर आपको रिटर्न आएगा, वो बंदा कहेगा ये तो मैं यूज की हुई है आइटम, ये मुझे भेज दी है इन्होंने, वो तो रिटर्न डालेगा ही डालेगा, कंफर्म रिटर्न है उस पर। तो हम जो आपकी आइटम ऐसी जो कि वापस आई है उसको हम अपनी उस स्टॉक में ऐड करने से अमेजोन को रोक देते हैं। ठीक है, आसान हो ले। अगर बायर आपका प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता और आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है, फिर भी वो चीज़ जो है वो आपने सेटिंग कर दी ना कि आपको वो पुरानी आइटम, यूज्ड आइटम जो रिटर्न होने वाली आपके स्टॉक में नहीं शामिल करनी, तो वो फिर आपके पास नहीं आएंगी। देखिए, अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पे काम होता है, अगर वो आपकी प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं करता, वो वापस चली जाती है, तो उस केस में रिटर्न होगी, रिटर्न नहीं आपको। जो कंपनी है इसमें हम ये, इसमें तो हम रिफर्बिशमेंट वाला सीन ही नहीं होता, वो हमारे पास, क्योंकि हम एफबीएम पे काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो एफबीएम वाली प्रोडक्ट सारी हमारे पास ही आती हैं। ठीक है, तो उसको हमारे हमारे पास ही आनी है, उसको हम फिर चेक कर लेंगे, वो वापस आ जाती है हमारे पास। एफ बी ए, देखो एफ बी ए हमारे पास दराज पे चल रहा है, फुलफिलमेंट बाय दराज। ठीक है, एफ बी डी। तो उसके केस में जो आपकी आइटम है उसमें भी आप उसको ना करें, मतलब अपने इन्वेंट्री में ऐड ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। आपने जो चीज़ भेजी है, आपकी चीज़ तो जाहिर है आप सेलर हैं, आपने सही चीज़ भेज दी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, या तो डब्बा खाली भेज देते हैं वापस, या उसके अंदर कोई और चीज़ डाल के भेज देंगे। ठीक है, तो आप उसको वापस अपने स्टॉक में ऐड ना करें। पाकिस्तान की मार्केट अभी इतनी मैच्योर नहीं है, तो फिर भी आप जो है ना वो, मतलब यहाँ पर भी आपको काम करने के लिए इन्हीं सेटिंग्स के साथ चलना होगा। कोई भी कंट्री है, काम करना है, काम सारा ऐसे ही करना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ अमेजोन को डिस्कस कर रहे हैं, तो अमेजोन पे आपने जो है इस तरह से चलाना। ठीक है। अच्छा जी, मैनीचैट वन और मैनीचैट टू क्या होते हैं? मैनीचैट वन कहते हैं कि जब हम, हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल एंड पे पड़ी हुई है, नया नया हमारा प्रोडक्ट है, उस वक्त कोई भी हमारी प्रोडक्ट को ढूंढने नहीं जाएगा, फिर हमें लिंक बना के देना पड़ेगा। इसको मैनीचैट वन बोलते हैं। मैनीचैट टू का फ्लो ऐसा बनता है जिसमें हम लिंक की बजाय उसको कीवर्ड बताएंगे और वो सर्च करेगा, फाइंड करेगा और हमसे बाय करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। हाइपर लॉन्च वन और हाइपर लॉन्च टू क्या होती है? हाइपर लॉन्च वन जो है उसके अंदर मैनीचैट वन आप चलाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि आप एंड में बैठे हुए हैं। जब आप सेकंड पेज तक पहुंच जाते हैं, फिर आप मैनेजर टू टू चलाएंगे, मतलब उसको कीवर्ड देंगे लिंक की जगह पे। लेकिन हाइपर लॉन्च टू क्या चीज़ है, उसके अंदर आप लॉन्च स्ट्रेटजी को इस तरह से करते हैं कि आप, वो ये स्ट्रेटजी है भी ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए जो कि $20 से, जिनकी प्राइस ज़्यादा हो जाए, महंगी प्रोडक्ट्स हों। मतलब ये कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम नुकसान हो। ठीक है, जाहिर है जब आपको चीज़ फ्री में देनी है तो नुकसान है ना, तो महंगी चीज़ पे ज़्यादा नुकसान होगा। तो महंगी चीज़ को लॉन्च करने के लिए आप हाइपर लॉन्च टू से स्टार्ट लेते हो। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप ऐड टू कार्ट वाला एक कैंपेन चलाते हो। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि कुछ ट्रैफिक को हम दे देते हैं, कुछ को ऐड टू कार्ट से ही फारिग कर देते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट में ही ऐड टू कार्ट वाली कैंपेन चलाएंगे, और हम उन्हें एक देंगे कि अप टू 90% ऑफ का एक लॉलीपॉप देते हैं। ठीक है, अप टू 90% ऑफ। अब एक $20 या $25 की प्रोडक्ट है, अप टू 90% का मतलब क्या हुआ
कि वो उसे $2-2.5 में मिल जानी है। ठीक है, अब वो अप टू 90% की वजह से, 90% की वजह से आपके पास आएगा। वो आपकी चीज लिंक पे जाएगा, क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट में चला जाएगा। लेकिन जब आपने ये क्यूपन होता है कि आपने ये देना है, जब वो ऐड टू कार्ट में चला जाएगा फिर क्यूपन उसे शो होता है कि उसको कितने % ऑफ मिल रहा है। उसको मिलता है 5%, 10%। जो 90% का सोच के आया हुआ है 10% ऑफ पे, तो वो खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में वो वहीं से छोड़ देगा। लेकिन ऐड टू कार्ट करवाने की वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है, अमेजोन उसको देखेगा कि ये सर्च में आई है प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट किया गया, वो उस पे भी आपको कन्वर्जन देगा, उस पे भी आपको रैंक इंप्रूव होगा इसका। ठीक है, तो वो कहते हैं कि शुरू में आपने कम से कम 2 से 3 दिन तक इस तरह ही चलाना है। कोशिश करनी है कि सेल्स कम से कम हो, और कुछ ना कुछ लोगों को आपने रिलीफ देना भी है, 90% ऑफ करना भी है। लेकिन समझ लें कि वो 20 में से किसी एक को दे देना, या 100 में से किसी 2 को दे देना, बाकी सारे लोगों को आपने ऐसे वहीं से छुट्टी करा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हाइपर लॉन्च 1 और हाइपर लॉन्च 2 इस तरह से है। अच्छा, हाइपर लॉन्च 2 से जो स्टार्ट लिया जाता है, वो पहले 2 से 3 दिन के बाद उसको दोबारा हम हाइपर लॉन्च 1 पे ले आते हैं। ठीक है, और हाइपर लॉन्च 1 क्या है, वो ऐसे ही है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेकंड, शुरू में आपने बचा लिए अपने कुछ, अब कुछ गिव अवेज भी आप कर देंगे। मैनीचैट 1 के थ्रू आप कुछ गिव अवेज भी कर देंगे, और जब वो सेकंड पेज पे आ जाएगा आपका कीवर्ड, तो अब आप मैनेजर 1 बंद करके मैनेजर 2 चला देंगे। ये मेरी ना रिकॉर्डिंग में आपने सुननी है बातें, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या आप अपने बायर को मैनुअली एंगेज कर सकते हो मैनी चैट में? जी आप कर सकते हैं। जहां आपने ये चैट बॉट चलाया है मैनी चैट वाला, आप उसमें समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो आपने बनाया था चैट बॉट वो सही चल ही नहीं रहा, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो स्टक हो गया या कुछ ऐसा है। उस केस में आप उस चैट बॉट को सही करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप फौरन रिप्लाई करेंगे खुद, मैनुअली अब आप एंगेज करेंगे उनके साथ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, उसका फायदा होता है, उसका अच्छा फायदा होता है, क्योंकि अब आप खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जी, पीपीसी है, अमेजोन का एक प्रोग्राम है एडवर्टाइज करने के लिए लिस्टिंग्स को, पे पर क्लिक उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पे पर क्लिक जो है ये हमने करनी है, हमारा फोकस इसी पे है। आने वाले वीक में आप लोग मैनी चैट आप लोगों ने बनानी है खुद। मैंने, आप जो 6 लोग या 5 लोग बैठे हैं ना, आप सब लोगों ने मैनी चैट पे प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, आप लोगों के लिए लाजमी है ये, आप मैनी चैट पे प्रेजेंटेशन देंगे। मैं नाम देख लेता हूँ। लो जी, 4 लोग ही बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी, जो रेगुलर लोग हैं ना, जो 12-13 लोग आते हैं, कम से कम ये सारे लोग मैनी चैट जरूर सीखेंगे। ठीक है, आप लोग मैनी चैट सीखो, ये एक अलग से एक स्किल ऐसी है, अगर आपको बाकी कुछ भी नहीं आता ना, एक मैनी चैट ही आता, तो आप इस पे भी अपना जो है चूल्हा चला सकते हो, अब इस पे भी आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये स्किल जरूर सीखनी है, मैनी चैट का फ्लो कैसे बनाना है और उसको किस तरह से फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करना है। सही है, और हम पीपीसी भी इंशाल्लाह, पीपीसी का भी, पीपीसी तो बहुत बड़ी चीज है ना, पीपीसी पे तो लर्निंग आपने अपनी बंद करनी ही नहीं है कभी भी। ठीक है, पीपीसी एक ऐसी चीज है, आप 2 प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाते हैं, 2 प्रोजेक्ट्स, आप उसमें काम भी कर रहे हैं ना, फिर भी आप नहीं कह सकते कि आपको पीपीसी आती है। पीपीसी एक ऐसी चीज है, जितनी आप उसको रिसर्च करेंगे, जितना इसको पढ़ेंगे, जितना लोगों की जो होती हैं केस स्टडीज हैं उनको पढ़ेंगे, ये उतना आपको फायदा देगा। ठीक है, तो इस पूरे बैच में से आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आपको जो समझ आनी चाहिए चीज को, कम से कम कोई एक ही पकड़ लें। पीपीसी जो है, मैं आपको कंपेन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, कंपेन बना के भी दिखाऊंगा, और जो कंपेन्स चल रही होती हैं, कुछ अकाउंट पहले की चल रही हैं, उनकी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक अकाउंट है जो कि ईसी की लॉन्च चल रही है, मैं वो दिखा दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस बायर को साथ लेके, उस सेलर को साथ लेके, क्योंकि उस सेलर की मेरी नहीं है, तो जिसकी है उसको कहूंगा कि हमें थोड़ा टाइम दो,
तो हमें थोड़ा ब्रीफ करो इस पे, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए करूँगा। अच्छा, ये कुछ वीवीआरओ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट, ये एक और चीज़ है जो कि सर सनी ने हमें दी थी, हमें उसके बारे में बताया था। बस नेक्स्ट वीक में हमारे पीपीसी पे भी होंगे। एक वीक पूरा तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में होंगे। ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट क्या है? इसमें देखें, करते ये हैं कि आपने एक प्रोडक्ट, आप अपने बायर को कहते हैं, इसमें भी ये भी आप करवा रहे हैं खुद, ठीक है? आप खुद करवा रहे हैं। कैसे करवाते हैं? आप किसी बायर को अपने साथ उससे बात करते हैं, उसे कहते हैं भाई आप एक काम करो कि आप ना मेरा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लो, मतलब अपनी टोकरी में डाल लो। उसके बाद आप मेरे कंपेटिटर का भी देखो, जो आपको लग रहा है कि यार ये बंदा अच्छा है, उसका भी अपने ऐड, उसको ऐड टू कार्ट करवा लो। सेम प्रोडक्ट है, दो डिफरेंट सेलर्स की उसने ऐड टू कार्ट कर ली, उसकी टोकरी में पड़ी है। अब उसे कहते हैं कि आप ना एक कि ये खरीद लो, सारा खरीद लो, ठीक है? और इसमें से जो है ना, मेरे वाला रख लेना और दूसरे वाला वापस कर देना, ठीक है? मतलब ये गलत तरीका है वैसे, लेकिन ये इस तरह से बताया गया कि आप इस तरह करवाओ, मेरे वाला रख लो और जो दूसरे वाला है ना वो वापस कर दो, ठीक है? इससे क्या हुआ, आपको अमेजोन बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। अमेजोन देखेगा कि यार ये एक बंदा जिसका ब्रांड पुराना है, जिसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी प्रोडक्ट कस्टमर ने वापस कर दी है, लेकिन रखी किसकी है? इसके अगेंस्ट ये वाली लिस्ट, मतलब इसकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि बाहर ने रख ली है। इसका मतलब वो आपको बड़ा बूस्ट देगा, ठीक है? तो आपने ये वाला काम, मतलब हम ये टेक्निक अच्छी नहीं है, तो ये करने से आपको फायदा बहुत होगा। लेकिन आप क्या करोगे? हाँ, ये चीटिंग है। आप इसके अगेंस्ट आप इस तरह से कर सकते हो कि आप दोनों ही खरीद लो। अपने बायर से कहो यार दोनों खरीद लो, ठीक है? दोनों का ही जितने पैसे लगे हैं ना वो उसको वापस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो आपके कहने पे खरीद रहा है ना। वो दोनों चीजों के पैसे आप पे कर दो, वापस ना करवाओ, ठीक है? जो आपका कंपेटिटर है उसकी भी रख ले, वो आपकी भी रख ले, आपको इसका भी फायदा होगा, क्योंकि एक ऐसे सेलर की प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा है, उसके पास साथ आपकी प्रोडक्ट भी उसने बाय की है, तो इस वजह से भी आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो आपने ये जो वापस करवाने वाला इसमें से वो, ये देखें आखिर में लिखा है रिटर्न टू द अदर, रिटर्न द अदर, ये वाला जो है हिस्सा आपने नहीं करना। आपने वो भी कहें कस्टमर को ये भी रख लो, मेरी वाली भी रख लो, मेरे कंपेटिटर की भी रख लो, क्योंकि देखो आज हम किसी के साथ करेंगे, कल हमारे साथ भी कोई करेगा। और वैसे भी ये तरीका गलत है, तरीका सही नहीं है, इसलिए आप ये ना करो। उसके बाद है परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज। नहीं देखो, महमूद मुस्तफ़ा, लॉस, इसको अगर आप लॉस कंसीडर करोगे तो आप सेलर नहीं बन सकते, ठीक है? आप सेलर अच्छे नहीं बन सकते। आप तो मतलब हर चीज को देखते रहो, यार इसमें तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर आप दुकान बनाओ, इधर दुकान खरीदो, कोई रेंट पे लो और यहीं पे दुकान बना लो। ऑनलाइन में तो लॉस होंगे। अब देखो, आप अगर यहाँ दुकान बना के काम करते हो, तो उसमें भी तो मार्केटिंग करनी पड़ती है ना आपको। मार्केटिंग कैसे करते हो उसमें? आप या तो मार्केटिंग एजेंट रखते हो, या किसी को बैनर्स लगाते हो, या कुछ इस तरह से पैसे तो उसमें भी खर्च कर रहे हो ना, ठीक है? लेकिन यहाँ जो अमेजोन का सिस्टम है ना, ये चूंकि सारे एल्गोरिदम्स हैं, इसमें जब आप ऊपर रैंक होके आ जाते हो, फिर आपको फायदा होना है, ठीक है? फिर आपको फायदे होने हैं, इसलिए लोगों का बिलीव है कि यार हमने ऊपर पहुंचना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारे फिजिकल शॉप बना लेते हो, तो वो सिर्फ उस एरिया में अगर आप मकबूल हो भी जाओगे, तो सिर्फ उस एरिया के लोग ही आपसे परचेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे शहर के लोग उठ के आएंगे और आपसे परचेज करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन में तो हमें पता ही नहीं हमारा बायर कौन है। हम तो आराम से बैठे सो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, हमारी सेल्स आ रही हैं। वो उस सूरत में अगर हमारी रैंकिंग हो जाती है, हमारी एक गुडविल बन जाती है, हमारे ब्रांड का नाम बन जाता है। तो ये गिव अवे ही हो रहे हैं ना, ये गिव अवे ही हैं, लेकिन ये गिव अवेज की कुछ टाइप्स हैं।
इनको हम अपनी जो आपका रैंक है उसको बूस्ट करने के लिए गिव अवे कर रहे हो। सिंपल गिव अवे में इतने नहीं होते, सिंपल गिव अवे में आपको इतना बूस्ट नहीं मिलता जो इस तरह से मिलता है। अब ऐड टू कार्ट वाला ये जो परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज है, इसमें ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि यार एक बायर है जिसने आपसे पहले खरीदा हुआ है, आप उससे ही कहते हो यार मेरे से एक और पीस खरीदो, ठीक है, वो आपके उसी ऑर्डर को रिपीट करता है, ठीक है, उसने पहले भी ऑर्डर दिया था ना, उसी ऑर्डर को वो रिपीट करेगा। अमेजोन देखेगा वाह इस बंदे ने दोबारा इससे खरीदी, इतनी अच्छी चीज है इसकी कि उसने दोबारा खरीदी है। इस तरह से मतलब समझ लो हम अमेजोन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस ये समझ लो आप, ये तो कुछ तरीके निकाले हुए हैं कि आप अपना रैंक किस तरह इंप्रूव करोगे, ठीक है। अच्छा फिर नीचे अब देख लो, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि इसी डोंट रिकमेंड दिस टेक्निक एट ऑल, दिस इज अनएथिकल एंड जस्ट फॉर द नॉलेज व्हाट पीपल डू। तो इसी ने ये भी बता दिया कि ये अनएथिकल है, हम इसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन बता भी दिया है, ठीक है, मतलब आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते ना करो। तो ये वैसे करते हैं सही है। अच्छा जी उसके बाद आ जाओ जी, मैनेजर 1 और 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मैनेजर 1 में हम लिंक देते हैं और मैनेजर 2 में हम कीवर्ड देते हैं कि सर्च करके बाय करो, ठीक है। वीवीआरओ हो गया, वीवीआरओ में रियल ऑर्डर की तरह कुछ टाइम उसने गुजारना है आपकी लिस्टिंग पे, कुछ आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग पे, ताकि वो कंपैरिजन करे, उसके बाद आपसे बाय करे। अच्छा जी, अच्छा स्पॉन्सर्ड वीवीआरओ इसमें नई चीज आई है। जब आप पीपीसी चलाते हैं तो पीपीसी के ऊपर भी वीवीआरओ लेके आ सकते हैं, मतलब पीपीसी वाली जो लिस्टिंग है उससे भी आपने एक गिव अवे करना है, उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड वीवीआरओ, ठीक है। अच्छा जी, और ब्रांड एनालिटिक्स, और ये आपकी ब्रांड का डेटा होता है। और ए प्लस कंटेंट क्या है, ईबीसी, ये हम बात कर चुके हैं। व्हेन डू वी डू ब्रांड रजिस्ट्री एंड ईबीसी, देखो रिकमेंडेड यही है कि लॉन्च से पहले आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब तो खैर अमेजोन ने सख्ती कर दी है, अमेजोन कहता है कि अगर आप ब्रांड पीएल कर रहे हैं तो ब्रांड रजिस्ट्री करवाओ, ठीक है, उसके बगैर लिस्टिंग नहीं बनाने दे रहा आजकल। तो आप शुरू में ही अपना ब्रांड रजिस्टर करें, और जैसे ही ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं तो आप ईबीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नहीं, अमेजोन कहता है कि प्राइवेट लेबल का मतलब ही है कि आप अपना ब्रांड बना के बेचोगे, तो कहाँ है आपका ब्रांड? ब्रांड बनाओ पहले, पहले ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर करवाओ, उसके बाद उसकी ब्रांड रजिस्ट्री करो, फिर आप जो है वो बेचो। अच्छा जी, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम इज द सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम प्लस शिपिंग टाइम, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन भी होगी और उसके बाद उसने वहां से चलना है, स्टॉक से समंदर से होते हुए वो यूएस में पहुंचेगा, ये सारा टाइम इसको लीड टाइम बोलते हैं। और लीड टाइम जितना ज्यादा होता है उतना काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं तो आपकी रैंकिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, व्हेन डू वी ऑर्डर फॉर रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट कहते हैं कि नया ऑर्डर कब आपने प्लेस करना है नई इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, नया स्टॉक कब मंगवाना है आपने। तो जैसे यू शुड ऑर्डर फर्स्ट रिप्लेनिशमेंट राइट आफ्टर योर प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, कहते हैं जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो आप नया माल के लिए ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, ये वेरी करेंगी चीजें केस टू केस, कि आपने पहली इन्वेंट्री कितनी मंगवाई थी, ये इस पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर आप पहली इन्वेंट्री 4 माह की मंगवाते हो तो आपके पास कम से कम 1 महीने का मार्जिन मिल जाता है लॉन्च के बाद। अच्छा जी, बम्बू लॉन्च क्या होती है? बम्बू लॉन्च में, बम्बू लॉन्च समझ लो एग्रेसिव लॉन्च का नाम दिया गया, सरसनी ने दिया हुआ है, ठीक है। ये एज सच कोई ये टर्म्स जो आप यूज कर रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये ऐसी कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, या ये कोई इनकी डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं पड़े हुए, ये सरसनी ने अपने ही दिए हुए हैं। अच्छा जी, मैनी चैट स्क्रिप्ट 1 अंटिल टॉप 20 to 25 स्पॉट्स, बम्बू लॉन्च क्या है? मैनी चैट का स्क्रिप्ट 1 चलाओ जब तक आप पहली 20 से 25 स्पॉट तक नहीं पहुंचते, ठीक है। मैनी चैट 1 स्क्रिप्ट में आप यूआरएल देते हो, लिंक देते हो अपने डिटेल पेज का, उसके बाद आप मैनी चैट 2 चला दो, बल्कि वो कहता है मैनी चैट 2 ओवरनाइट, डू नॉट वेट एंड ड्रैग, डू इट विद इन आवर्स वंस योर कीवर्ड्स रीच 20 to 25 स्पॉट। अच्छा जी,
जब 20 से 25 स्पॉट तक पहुंच गया उस वक्त आपने मैनीचैट 2 को चला देना है। अब मैनीचैट 2 क्या है, उसमें अब आपने सर्च फाइंड एंड बाय करवाना है, कीवर्ड देके काम करवाना है। VVRO नॉन स्टॉप फ्रॉम डे 1 एवरी सिंगल डे। बम्बू लॉन्च में आपने डेली एक VVRO भी करवाना है, ठीक है। और डू VVRO ऑन ऑर्गेनिक लिस्टिंग, ऑर्गेनिक लिस्टिंग पे VVRO करवाना है। ऑर्गेनिक लिस्ट कौन सी होती है, जो आपकी जेन्युइन लिस्ट है। एक PPC की लिस्ट है, वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो स्पॉन्सर्ड होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ कैन वी ब्रिंग एक्सटर्नल ट्रैफिक। ऐसी तमाम ट्रैफिक, ट्रैफिक से यहाँ मुराद क्या है, बायर्स जो आपकी प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तो ऐसी तमाम ट्रैफिक जो कि व्हाट्स अमेजोन से बाहर से आ रही है, वो एक्सटर्नल ट्रैफिक कहलाती है। वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए या वो आपकी अपनी ब्रांड की वेबसाइट से आए, वो एक्सटर्नल ट्रैफिक है, ठीक है। व्हेन डू वी ड्रॉप आवर प्राइसेस, जब आप पेज 1 पे पहुंच जाएं तो आप अपनी प्राइसेस को ड्रॉप कर दें। तो आपने कहाँ लिखा गया, हाँ, why when do we drop our prices and why during the initial launch? We drop our prices when we reach top spots in order to gain organic sales velocity. जब आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे या आप टॉप 10 में आ गए, उस वक्त आपको अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी रिव्यूज बहुत कम है और अभी आपकी रैंकिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट पेज पे पहुंचे हुए हैं, आपका BSR कम है। समझ रहे हैं, BSR आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होता है। अगर आपने शुरू किया था तो सपोज करें वो उस वक्त था 50,000, आहिस्ता आहिस्ता वो 10,000 पे पहुंचा है और आप पेज 1 पे पहुंचे हुए हो। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों का ऐसा होता है और आपका जो कंपेटिटर है उसका 1,000 है या 1,500 है, तो अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो अब अभी आपका BSR बहुत पीछे है उससे। लेकिन अब आपको कैसे सेल्स अट्रैक्ट करनी है, आपको अपनी प्राइस कम कर लेनी है। वही चीज वो अगर 10 में बेच रहा है, आप 8 में बेचेंगे तो जो बायर है वो आपसे चीज खरीद सकता है, वो देखेगा $2 बच रहे हैं, वो आपसे ले लेगा, ठीक है। इस तरह से आपने फर्स्ट पेज पे पहुंच के प्राइस अपनी कम करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर सेल्स लेके आनी है, उस पर सेल्स आती जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके आपने प्राइस इंक्रीज करनी है। अच्छा जी, हाउ डू वी जनरेट रिव्यूज ऑर्गेनिकली। इसमें एक कैप्टन AMZ है जिसको यूज करते हुए आप इनिशियली आप ले सकते हैं रिव्यूज, ठीक है। एक अमेजोन का एक प्रोग्राम है, उसका नाम है वाइन, अमेजोन वाइन प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप शुरू में मेरे ख्याल पहले 5 या 10 रिव्यूज ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके उसके बाद अमेजोन, उसमें होता ही है कि अमेजोन आपको अलाउ करता है कि अपने बायर को आप रिव्यू के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद आप ये अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है, आप बायर से रिव्यू मांगे और नहीं मांग सकते आप, ठीक है। ये देखिए अमेजोन वाइन प्रोग्राम टू जनरेट रिव्यूज ऑर्गेनिकली, ऑल सेलर्स मस्ट इनरोल इनटू अमेजोन वाइन प्रोग्राम। तो ये शुरू में हम अमेजोन वाइन प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर वहां से कुछ रिव्यूज जनरेट किए जाते हैं शुरू शुरू में। व्हाट इज मैक्सिमम रिव्यू वेलोसिटी लिमिट, मैक्सिमम रिव्यू वेलोसिटी 4% है, ठीक है। 4% का मतलब है अगर 100 सेल्स होंगी तो मैक्सिमम 4 रिव्यूज आप ले सकते हैं। 3 हों तो बेहतर है, 5 होंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करेंगे 4 रिव्यूज हों या मैक्सिमम 5 हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। 4, 3, 4, 5, 100 ऑर्डर्स पे कितने रिव्यूज ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर इतने लेंगे तो वो एक जेन्युइन तरीका है, अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो आप अमेजोन आपको पकड़ लेगा, अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ 2 नंबरी हो रही है। हाउ कैन आई कैलकुलेट माई रिव्यू वेलोसिटी, तो ये तो सिंपल सी बात है, आपने देख लेना कि 100 ऑर्डर पे आपको कितने रिव्यूज मिल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर एक फिर और आखिरी पॉइंट ये है कि आपने डेली रिपोर्ट कब लेनी है। तो डेली रिपोर्ट ली जाती है ताकि कंपेयर किया जा सके कि
आपकी लॉन्च आज कैसी रही है और कल से उसका साथ कंपैरिजन करना है और पिछले दिन से कंपैरिजन करना है और आगे आपको क्या करना है उसके लिए, फिर आगे आपको किस तरह से बिहेव करना है, अगले आने वाले दिन में क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो डेली रिपोर्ट आप कब लेंगे, जब वहां पे जिस भी मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं वहां डेट एंड होने वाली होती है। ठीक है, एक टाइम डिसाइड कर लें कि आपने 30 मिनट पहले रिपोर्ट लेनी है, 30 मिनट पहले जितना डेटा है उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, आप फिर डेली 30 मिनट पहले ही डेट चेंज होने से पहले ले लेंगे, रात के 11:30 बजे। तो अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए के टाइम के हिसाब से, अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके के टाइम के हिसाब से, अपने पाकिस्तान का टाइम नहीं देखना फिर आपने। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता भी दी हैं, आप इसको रिपीट में सुन भी लें, आपको चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पीपीसी। ठीक है, हम पीपीसी पे चले जाएंगे और मैनी चैट, ये दोनों टॉपिक हमने आगे चलाने हैं। ठीक है, और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे उनको भी, और फाइवर रहता है एक। 3 मेजर टॉपिक्स हैं ये जो हमने नेक्स्ट वीक में कवर करने हैं।